Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today I'll start your next topic. This is discovery of protons and neutrons. Okay, previous classes में मैंने बताया था about subatomic particles. So you know about this one that there are 3 subatomic particles of atoms. ठीक है, atom is a smallest particle which can't be further divided. लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उस पर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद पता चला कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वी हैड टेकन कैथोड रे ट्यूब. हम लोगों ने लिया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, और यहाँ प्रोटॉन के डिस्कवरी में भी सेम अरेंजमेंट हम लोग ले रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब ले रहे हैं. ओके, इन दिस वन व्हाट यू सी दैट दिस इज ग्लास ट्यूब. यू नो अबाउट दिस वन दैट दिस इज ग्लास ट्यूब, दिस इज इलेक्ट्रोड. ओके, 2 इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने लिया था उस बार भी, इस बार भी ले रहे हैं. और यहाँ दिस इज अटैच टू बैटरी. बैटरी के एक नेगेटिव पोजीशन से ये क्या है, अटैच्ड है, और बैटरी के दूसरे पोजीशन से दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, अटैच है पॉजिटिव पोजीशन से. तो दिस इज नेगेटिव 1 एंड दिस इज पॉजिटिव 1. ये आपका क्या है, पॉजिटिव है. ओके, तो ये अरेंजमेंट आपका तैयार है. इन दिस वन देयर हैज बीन हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, और गैस जो हम लोगों ने फिल किया है इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल किया है. तो हाइड्रोजन गैस को फिल करने से यू नो अबाउट दिस वन दैट नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाट इज द बिहेवियर. ठीक है ना, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यू नो दैट दिस इज पॉजिटिव इन नेचर. दैट्स व्हाई देयर हैज बीन कैनाल रेज. ठीक है ना, कैनाल रेज. इस कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि कैनाल रेज फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है ना, और बिहेवियर कैनाल रेज का कैसा है, तो what is the behavior of canal rays in magnetic field? What is the behavior of canal rays in electric field? When you have placed a magnetic field in this glass tube, when you have placed electric field in this glass tube, what is the behavior of canal rays? So this is just opposite to cathode rays. जो हम लोगों ने कैथोड रेज में या इलेक्ट्रॉन में जो हम लोगों ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, तो उसके जस्ट ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, पास होगा इधर. कैनाल रेज जो है वो क्या हो रहा है, इधर पास हो रहा है. सपोज दैट यू हैव प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड. आप इसमें क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दे रहे हो. मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स मैग्नेट को रख दिया आपने, और मैग्नेट का एक पार्ट क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, साउथ पोल होता है. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. यू नो अबाउट दिस वन दैट नॉर्थ पोल बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिव बिहेवियर होता है. ठीक है, और साउथ पोल का बिहेवियर कैसा होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है. ओके, तो ये कैनाल रेज जो अगर पास कर रहा है इधर से, तो कैनाल रेज किधर शिफ्ट करेगा, कैनाल रेज किधर डिफ्लेक्ट करेगा. तो कैनाल रेज अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल की तरफ कैनाल रेज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा. नॉर्थ पोल की तरफ वो डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि आप जान रहे हो कि डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है. ठीक है, तो ये कैनाल रेज डिफ्लेक्ट किधर किया, नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट किया. ये जाने, इसके बाद आप इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देख रहे हो, तो सपोज दैट आप मेटलिक सब्सटेंसेस को आपने यहाँ पर क्या किया, मेटल्स को डाल दिया. एक मेटल क्या है, पॉजिटिव नेचर का है, और एक मेटल क्या है, नेगेटिव नेचर का है. ठीक है, नेगेटिव है और पॉजिटिव है. कैनाल रे पास हो रहा है, और कैनाल रे जब पास होता है, ये इधर नहीं जाके ये किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा. डिफ्लेक्ट करेगा किधर, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है.
ठीक है ना। तो जस्ट दिस इज ऑपोजिट टू कैथोड रेज, जस्ट दिस इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स व्हाई दिस इज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज प्रोटॉन, ठीक है ना। और ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, बिहेवियर में जस्ट ऑपोजिट है। कैनाल रेज किसको शो कर रहा है, कैनाल रेज प्रोटॉन को शो कर रहा है। कैथोड रेज किसको शो कर रहा था, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा था, ठीक है ना। तो कैथोड रेज का बिहेवियर नेगेटिव था और कैनाल रेज का बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव इन चार्ज, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव इन चार्ज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बिहेवियर। कैथोड रे ट्यूब से हम लोगों को पता चला कैथोड रेज के बारे में, कैनाल रेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में और प्रोटॉन के बारे में पता चला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब चार्ज बाय मास का रेशियो आप निकालते हो, चार्ज बाय मास का रेशियो जब निकालते हो, ठीक है, चार्ज बाय मास का रेशियो आप इलेक्ट्रॉन का भी निकालते हो, इलेक्ट्रॉन का निकालते हो तो वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है फॉर एनी गैस, ठीक है ना। किसी भी गैस के लिए चार्ज बाय मास का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन में क्या है, फिक्स्ड है। दिस इज 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, दिस इज फिक्स्ड रेशियो, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू। इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन कैनाल रेज प्रोटॉन में क्या होता है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द गैस, ठीक है ना, फ्रॉम विच कैनाल रेज ऑरिजिनेट, फ्रॉम विच प्रोटॉन्स ऑरिजिनेट, ठीक है ना। वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा गैस आपने इसमें फिल्ड किया है। तो आपने इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल्ड किया था, ठीक है ना, आपने इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल्ड किया था। हाइड्रोजन गैस के रहने के कारण कैनाल रेज जो है उसी के बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। ये चार्ज बाय मास का जो रेशियो है प्रोटॉन्स का, वो बिहेवियर शो करेगा जो गैस इसमें गैस ट्यूब में क्या है, फिल्ड है, ग्लास ट्यूब में फिल्ड है, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया। और क्या है यहाँ पर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट मीन्स की प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ देखने से, ये कैथोड रे ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में देखने से क्या क्या दिखा कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, जो अभी बताया मैंने। द चार्ज टू मास रेशियो, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच इट ऑरिजिनेट, ठीक है ना, कि जो इसमें गैस फील्ड है उसी पर, उसी के नेचर पर वो डिपेंड कर रहा है। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। आई हैड एक्सप्लेन, ये आप जान गए। ये 3 पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना, कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैसे न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। और न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी जो है वो बहुत बाद में हुआ है, 19th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हुआ है, ठीक है ना, कि 1932 में जेम्स चैडविक was the scientist who discovered the particles neutrons, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि बेरिलियम सीट लिया था, सपोज दैट दिस इज बेरिलियम सीट, ठीक है, ये क्या है, बेरिलियम का सीट है। और इस बेरिलियम सीट पर उन्होंने क्या किया था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स, ओके, ये क्या है आपका, अल्फा पार्टिकल्स है, इस पे बम्बार्डमेंट हुआ है। इस बेरिलियम सीट पर किसका बम्बार्डमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ। और अल्फा पार्टिकल्स कहां से आया कि सपोज दैट यू से दैट दिस इज हीलियम, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। तो एटॉमिक नंबर, दिस सोल्स एटॉमिक नंबर, ये 2 क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्मॉल पी से हम लोग डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ हीलियम
atomic number of helium, you know about this one, that atomic number of helium, this is 2. That's why number of proton is 2, number of electron is 2. जब आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, एमिट करवा देते हो, हटा देते हो, तो यहाँ पर क्या बचता है, हीलियम पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स। तो बेरिलियम सीट पर आपने क्या किया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम सीट, ओके, बेरिलियम सीट, एंड देन आफ्टर 1 particle is emitted, this is called neutron, and this is chargeless, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो by this one we can say that this is the process of discovery of protons and neutrons, okay, this is the discovery of protons and neutrons. So in this one the data has been given in your NCERT book, you learn this one, ठीक है ना, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल चार्ज कितना होता है इस पर 1.6, माइनस आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉन में क्या लिखोगे, माइनस, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और क्या कहते हैं, प्रोटॉन को हम लोग डोनेट करते हैं स्मॉल पी से, चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सेम चार्ज, सिर्फ यहाँ क्या है, साइन अलग अलग है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डोनेट करते हैं, दिस इज जीरो, चार्जलेस, जीरो, रिलेटिव है चार्ज, आप कह सकते हो रिलेटिव चार्ज। व्हाट इज रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज -1। व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दिस इज +1। एंड व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज 0, ऑब्वियसली दिस इज 0। देन आफ्टर यू कम हियर कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. What is the mass of proton? Mass of proton is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है ना, you learn 1.672, 2 को भी आप याद करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको हेल्प होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प होगा। तो what is the mass of proton? This is 1.672 into 10 to the power minus 27 kg. And what is the mass of neutron? This is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. Slightly greater than proton. ठीक है ना? Mass of neutron is slightly greater than the mass of proton. ये डाटा आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, डाटा को याद कर लेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवरी हुआ, कौन डिस्कवर किया, ये सारा आप पढ़ लेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।